एक बार एक कोई बच्ची का विवाह हुआ, ससुराल पहुंची तो सास ने सोचा थोड़ा परीक्षा लूं मेरी बहू कितनी संस्कारवान है। अब बहू जो दहेज में डबल बेड आया था उसी पर सास बैठी और बगल से सोफा पर बहू बैठी और चरण दबा रही बहू बेचारी। नई नई बहू तो खूब चरण भी दबाती है, भोजन भी बनाती है, खूब स्वागत करती है। तो सास बोले बेटा जी माता जी एक बात बताओ, तुम मेरा कितना सम्मान करती हो? बताओ यदि हमारे घर में रिश्तेदार आ जाएं और कहीं बैठने जगह ना मिले, मैं पलंग पर बैठी हूं तो क्या तुम मेरे बराबर में बैठोगी? तो कहीं नहीं माता जी, मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? तो बोले कहाँ बैठेगी? बोले यदि आप पलंग पर बैठी रहोगी तो मैं सोफा पर बैठ जाऊंगी आपके नीचे, लेकिन बराबर में नहीं बैठूंगी। बोले वाह कितनी संस्कारी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं यदि पलंग से उतर के सोफा पर बैठ गई फिर तुम कहाँ बैठोगी? तो बहू बोली माता जी फिर भी मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगी। यदि आप सोफा पर आ गई तो मैं तुरंत सोफा से उठूंगी और नीचे जमीन पर कालीन बिछाकर उस कालीन पर बैठ जाऊंगी, लेकिन आपके बराबर नहीं बैठूंगी। अब डाल्टनगंज की सास तो खुश हो गई, महाराज ऐसी बहू तो भगवान सबको दे। अब डाल्टनगंज की सास भी कहां कम पड़ती महाराज। तो कहने लगी बोले बेटा एक बात बताओ, यदि मैं सोफे से उतर के और उसी कालीन पर बैठ गई फिर तू कहां बैठेगी? बहू ने कहा बोले माता जी यदि आप सोफे से उतर के कालीन पे बैठ जाओगे फिर भी मैं आपके बराबर में नहीं बैठूंगी। मैं कालीन को एक तरफ हटा दूंगी और जमीन पे बैठ जाऊंगा, लेकिन आपके बराबर नहीं बैठूंगी। सासू मां बोली बड़ी संस्कारी है तो थोड़ा और परीक्षा लूं। सासू मां ने कहा अच्छा बेटा एक बात बता, कहीं मैं कालीन से उठ के जमीन पर बैठ गई फिर तू कहां बैठेगी? अब बता। बहू ने कहा सासू मां यदि आप कालीन से उठ के जमीन पर बैठ गई फिर भी मैं आपके बराबर नहीं बैठूंगी। मैं जमीन में 4 हाथ गड्ढा करूंगी और उसमें जाके बैठ जाऊंगी। सासू मां ने कहा तो हद कर दी इसने। अच्छा बेटा एक बात बता कि मैं जमीन से उठकर उसी गड्ढे में जाकर बैठ गई फिर तू कहां बैठेगी? अब बता। अब बहू भी होगी रांची की, महाराज पढ़ी लिखी, उसने कहा तो नाक में दम कर दी इन्होंने। बहू बोले माता जी फिर तो सारी टेंशन ही खत्म। बोले क्यों? बोले मैं फिर तुरंत उस गड्ढे से ऊपर आऊंगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। बोलो राधे राधे, सारी टेंशन ही खत्म। मैं सोफे से और जमीन के अंदर पहुंच गई लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिल रही, कहां तक सहन करूं? बोले मिट्टी डाल दो। तो सास बनने का बड़ा शौक रहता है इनको। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा माता जी सास कौन होती है? तो बहू बोली महाराज जी मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। बोले अकेले में बताऊंगी, सासू माँ को चली जाने दो। सासू माँ गई तो मैंने पूछा बताओ क्या होता है सास का मतलब? बोले महाराज जी तो सांस ना लेने दे। वही सास दिन रात कां 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 करती रहती।